हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। प्लैंक ने किसी भी संयोजक में माइक्रोस्टेट की संख्या को ज्ञात करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। सपोज किसी भी बंद प्रणाली में n पार्टिकल E0, E1, E2 अप टू EI एनर्जी स्तरों में होते हैं। एनर्जी स्तरों में एनर्जी का क्रम E0 लेस देन E1 लेस देन E2 अप टू E लेस देन EI होता है। जिसका वितरण हो चुका हो ऐसे कणों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसलिए ऊर्जा स्तरों में कणों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए एग्जैक्ट क्षणे हमें इसका स्टडी करना चाहिए। सपोज एग्जैक्ट क्षणे n0 पार्टिकल इन द E0 एनर्जी लेवल, n1 पार्टिकल इन द E1 एनर्जी लेवल, n2 पार्टिकल इन द E2 एनर्जी लेवल अप टू ni पार्टिकल इन द EI एनर्जी लेवल। सो probability of maximum arrangement possible of such particle equal to n factorial divided n0 factorial cross n1 factorial cross n2 factorial अप टू क्रॉस ni factorial। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। बंद प्रणाली में द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n रिमेन्स कांस्टेंट n इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 अप टू प्लस ni इज इक्वल टू सिग्मा ni। इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dni इक्वल टू सिग्मा dni इज इक्वल टू 0 होगा। रीजन इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 होगा, इसलिए dni इज इक्वल टू 0। द टोटल एनर्जी E ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट E इज इक्वल टू n0 E0 प्लस n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस अप टू ni EI इज इक्वल टू सिग्मा ni EI। इसे हम इक्वेशन 4 कहेंगे। इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो dE इज इक्वल टू सिग्मा ni dEI प्लस सिग्मा EI dni इज इक्वल टू सिग्मा EI dni इज इक्वल टू 0 होगा। इसे हम इक्वेशन 5 कहेंगे बिकॉज सिग्मा ni dEI इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्कनेटिक पार्टिकल्स फॉर द सिचुएशन वेयर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड इन गिवन एनर्जी लेवल एम्बीस्टैटिक्स आर यूज्ड। According to quantum mechanism, suppose that E is the energy level degeneracy Gi, mean in the I power surface. If there is one particle, it is distributed in Gi raised to 1 type. If there is 2 particle, if it is distributed in Gi raised to 2 type. Up to if there is Ni particle, it is distributed in Gi raised to Ni type. Consequently, for a system containing n particle, the maximum possible distribution possibility can be expressed as W is equal to Ni sigma Gi raised to Ni upon Ni factorial। इसे हम इक्वेशन 6 कहेंगे। इक्वेशन 6 के दोनों तरफ ln लेना है। ln W is equal to ln n factorial plus sigma ln Gi raised to Ni minus sigma ln ni factorial। nW is equal to ln n factorial plus sigma ni ln gi minus sigma ln ni factorial। इसे हम इक्वेशन 7 कहेंगे। अब स्टर्लिंग फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो ln W is equal to n ln n minus n प्लस सिग्मा ni ln gi माइनस सिग्मा ni ln ni प्लस सिग्मा ni। इसे हम इक्वेशन 8 कहेंगे। इक्वेशन 8 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें इक्वेशन 9 मिलेगा। इक्वेशन 9 में n एंड gi को हम कांस्टेंट लेंगे और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 का इक्वेशन 9 में यूज करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिलता है d ln w इज इक्वल टू सिग्मा ln gi dni माइनस सिग्मा ln ni dni। यह मिलता है हमें। संतुलन समय d ln w इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 10 को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा ln gi
डी एन आई माइनस सिग्मा एल एन एन आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 11 कहेंगे। अब लाग्रांज सहगुणक का यूज करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 अल्फा एंड इक्वेशन 5 बीटा एंड बोथ इक्वेशन माइनस फ्रॉम इक्वेशन 11। सो सिग्मा एल एन जी आई डी एन आई माइनस सिग्मा एल एन एन आई डी एन आई माइनस सिग्मा अल्फा डी एन आई माइनस सिग्मा बीटा ई आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। इसमें से हम सिग्मा और डी एन आई को कॉमन निकालेंगे तो हमें इक्वेशन मिलता है एल एन एन आई इज इक्वल टू एल एन जी आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। इसमें से हम एल एन को दूर करेंगे। सो एन आई इज इक्वल टू जी आई ई रेस टू माइनस अल्फा इंटू ई रेस टू माइनस बीटा ई आई। इसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।